हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हमारा जयपुर में दूसरा दिन है और हम रेडी हैं जयपुर के मेजर फोर्ट्स एंड अदर प्लेसेस को एक्सप्लोर करने के लिए। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले मिला हमें ये पत्रिका गेट, जिसे तोरण द्वार भी कहा जाता है। इसे राजस्थान में राजा महाराजा और मुख्य अतिथियों के वेलकम के लिए बनाया जाता था। शाम की लाइटिंग में यहाँ फिर से आएंगे। नेक्स्ट हमें ऑन द वे मिल गया हवा महल और हम फिर से खुद को रोक नहीं पाए बहुत सारे वीडियोज और पिक्चर्स क्लिक करने से। बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट चल दिए जल महल की ओर, क्योंकि हम जल महल के लिए बहुत एक्साइटेड थे। लेकिन ये क्या, जल महल धुंध और बादलों से घिरा हुआ था। देखने में जैसे ये खंडहर की तरह लग रहा था, लेकिन फिर भी हमने खिंचाई बहुत सारे पिक्चर्स और फिर हमने डिसाइड किया कि हम इवनिंग टाइम में आएंगे जब यहाँ पर लाइटिंग होगी। और हमने की कबूतरों के साथ बहुत सारी मस्ती। और फिर हम चल पड़े आमेर फोर्ट की ओर। रोड से ही आमेर फोर्ट का व्यू देख करके हमने क्लिक करवाई कुछ पिक्चर्स एंड वीडियोज। फिर मैंने देखा कि कुछ लोग यहीं आगे से ही कुछ पैदल तो कुछ हाथी की सवारी करके लोग नीचे से ऊपर फोर्ट में जा रहे थे। लेकिन हमने डिसाइड किया कि हम कार से चलते हैं। और फिर हमें आमेर फोर्ट से नीचे ही मिली ये बावड़ी, जिसे पन्ना हीरा कुंड भी कहते हैं। ये है यहाँ का हीरा कुंड। आप देख सकते हैं इसमें कितनी घुमावदार सीढ़ियाँ बनी हुई हैं चारों तरफ। और यहाँ सभी लोग रुक करके फ़ोटोज़ वगैरह लेते हैं, देखते हैं। और इसके बगल में है ये मंदिर। इस मंदिर में भी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ आती हैं। ये सब प्राचीन मंदिर है। कहते हैं जब सुबह की पहली किरण इस पानी पर पड़ती है तो ये पानी बिल्कुल डायमंड की तरह चमकने लगता है, इसीलिए इसे हीरा कुंड के नाम से जाना जाता है। इसकी जिग-जैग टाइप की सीढ़ियाँ देखकर मुझे नीचे उतरने का मन हो रहा था, लेकिन नीचे उतरना मना है। तो अब हम निकल पड़े वापस से आमेर फोर्ट की ओर। और ये है रास्ते का व्यू। हमने कार से फोर्ट जाना डिसाइड तो कर लिया था, बट रास्ता बिल्कुल सिंगल था। इसकी वजह से रास्ते में जाम बहुत ज़्यादा लग रहा था और कारें चींटियों की तरह रुक रुक करके चल रही थीं, जिससे फोर्ट पहुंचने में 1.5 घंटे लग गए। और फाइनली हम आमेर फोर्ट पहुंच चुके हैं। अब आपको दिखाते हैं आमेर फोर्ट का बाहर से व्यूज। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप देख रहे हैं कि यहाँ कितनी ज़्यादा भीड़ है और बहुत सारे पर्यटक यहाँ पर आए हुए हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ और हम आपको भी जगह जगह पे बहुत सारी चीज़ें दिखाते रहेंगे कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। अभी हम जस्ट आमेर फोर्ट के गेट से एंट्री ही लिए थे कि हमने देखा यहाँ काफ़ी भीड़ थी, क्राउड बहुत ज़्यादा थी। हम आपको आमेर फोर्ट का बाहर से ही एक नज़र पूरा व्यू दिखाते हैं कि ये फोर्ट कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है। यहाँ देखिए कुछ लोग एलिफेंट राइड एंजॉय कर रहे हैं। इस फोर्ट को देखकर लगता है कि इसे कितनी मजबूती से बनाया गया था, जो ये आज भी ज्यों का त्यों बहुत अच्छी हालत में खड़ा है। मैंने क्लिक करवाई कुछ पिक्चर और हम आ गए फोर्ट के अंदर। आमेर किला मूल रूप से राजा मानसिंह प्रथम ने 1592 ईस्वी में बनवाना शुरू किया था। बाद में जय सिंह प्रथम और उनके उत्तराधिकारियों ने इसमें कई हिस्सों का और निर्माण कराकर इसे बहुत ही भव्य बनवा दिया। इससे पहले इस जगह को अंबर का गढ़ कहा जाता था, इसीलिए आज भी कुछ लोग इसे अंबेर का किला भी बोलते हैं। आपको इस किले के नीचे माउठा झील दिखाते हैं, जिसमें किले का प्रतिबिंब दिखाई देता है। देखिए ऊपर फोर्ट से नीचे माउठा झील का दृश्य कितना सुंदर दिख रहा है। आइए हम आपको दिखाते हैं फोर्ट के अंदर ब्यूटीफुल गार्डन। देखिए हम फोर्ट के फर्स्ट फ्लोर पर हैं। कितना प्यारा सीन है, लोगों ने इसे कितनी बारीकी से तराशा है और कितने अच्छे डिजाइन दिए हैं इसको। एक तरफ ये गार्डन है और एक तरफ लोगों के आने जाने घूमने बैठने का भरपूर जगह है। इस झरोखे से नीचे देखने पर बहुत ही खूबसूरत झील दिखाई देती है। वाकई में पहले किले अद्भुत तरीके से बनाए जाते थे। यदि इस फोर्ट में रंग पेंट अच्छे से किया गया होता
तो वाकई में ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता, जो कि अभी पुराने भूतिया हवेली की तरह दिख रहा है। चले टेरेस पर। और ये इतनी ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ हैं जिससे हम लोग ऊपर चढ़ के जा रहे हैं और हम थक गए हैं। ये फोर्ट वाकई में थका देने वाला है। इसमें अंदर अंदर पतले पतले गलियारे जैसी गलियां बनाई गई हैं। फोर्ट घूमते घूमते हमें थकान सी लगने लगी है। उस समय भी यहाँ तुलसी के पौधे लगाए जाते थे। इतनी देर फोर्ट को घूमने के बाद अब हम वापस से नीचे की ओर जा रहे हैं, जहाँ की हमें सुरंग में जाना है। और अब चलते हैं हम टनल यानी कि सुरंग में। है सुरंग, ये देखिए सुरंग, अंदर रास्ते किधर की ओर जाते हैं, ये देखिए। यहाँ एक अजीब वियर्ड सी स्मेल थी। ऊपर ध्यान से देखा तो पता चला कि बहुत सारे चमगादड़ सीलिंग को पकड़ करके लटक रहे हैं। ये देखिए ऊपर बहुत सारे चमगादड़ हैं। ये देखिए सुरंग, और सुरंग का ये रास्ता पूरा 2 किलोमीटर अंदर गया हुआ है। और कहते हैं कि ये अंदर अंदर ऐसे ही ये सुरंग तहखाने की तरह जयगढ़ फोर्ट में निकल जाता है, जो कि ऐसे आप जाएंगे तो यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर दूर है। देखिए ये हम ऐसे चढ़ना शुरू किए थे और हम थोड़ा ही चढ़ पाए हैं, और अभी ये आगे बहुत आगे ऐसे ही रास्ता जाता है। ब्यूटीफुल आमेर फोर्ट घूमने के बाद अब हम बाहर निकलते हैं और फिर मैं इस छतरी के साथ पिक्चर क्लिक करवाती हूँ। आप ज़रूर बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। फोर्ट से बाहर निकलते ही हमें देखने को मिला ये कठपुतली वाला डांस, जो बचपन में मैं बहुत देखा करती थी। इसे देख करके तो बस कुछ यादें ताज़ा हो गईं। फोर्ट से बाहर निकलते ही हमें मिला एक एजेंट, और उसने हमें बताया कि यहाँ नीचे बहुत अच्छा मीना मार्केट लगता है, जहाँ लोकल कारीगरों द्वारा बनाए गए अच्छे अच्छे सामान मिलते हैं। सो हम खुद को रोक नहीं पाए और हम भी वहाँ पहुँच गए कि हम भी कुछ सामान परचेज कर लेते हैं। लेकिन ये क्या, वो तो हमें एक ऐसे शॉप पर ले गया जहाँ पर कि उनके कपड़े के कुछ चीज़ें थी, लाइक रजाई गद्दे और जो है साड़ियाँ, घाघरा। सो वो सब हमारे काम का नहीं था, और हम वहाँ जाने के बाद अपना टाइम बर्बाद ऐसा फील करने लगे, और हम वहाँ से वापस लौट आए सामान देख करके, जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। लोग ऐसे एजेंट के चक्करों में ना आए। हमें लेट हो रहा था, सो हम जल्दी से आ गए जयगढ़ फोर्ट, और अब हम आपको यहाँ दिखाएंगे बहुत सारी चीज़ें। चारों तरफ हसीन प्राकृतिक वादियों से घिरा ये फोर्ट अपने आप में बेमिसाल है। फोर्ट में कहते हैं कि एक ऐसा तोप रखा गया है जो विश्व का सबसे भारी और बड़ा तोप है। इस तोप का सिर्फ ट्रायल हुआ था एक बार, और उसके बाद ये तोप चल ही नहीं पाया, और कहते हैं अंग्रेज लोग इसे इसी वजह से यहाँ छोड़ गए थे, और भारी था तो ले जाना भी उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, सो वो ले भी नहीं जा पाए। आप देख सकते हैं ये तोप। अभी मैं आपको इसके और पास ले जाकर और पास से भी दिखाऊंगी। और अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से फोर्ट से इसके चारों तरफ का व्यूज़, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। ये देखिए इसके नीचे पूरी गहरी घाटी की तरह चारों तरफ से कैसे पेड़ पौधे जंगल पूरे के पूरे बसे हुए हैं। इतने जंगलों के बीच से इस फोर्ट को नीचे से देखिए कैसे उठा करके इतनी गहराई से बनाया गया है। देखिए आप नीचे का सीन, ये फोर्ट के वॉल कितने नीचे से उठाए गए हैं, और नीचे ये बहुत ही ज़्यादा गहरा है, आप देख सकते हैं ये चारों तरफ से। और इस किले के चारों तरफ आमेर फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट से चारों तरफ कहते हैं 12 किलोमीटर की ऊंची वॉल ऐसे ही उठाकर बनाई गई है, जिससे कि दुश्मन या कोई भी यहाँ पर हमला ना कर सके, अंदर प्रवेश ना कर सके। ये सीन मुझे इतना खूबसूरत लग रहा है कि दिल चाहता है कि मैं यहीं बस जाऊं और यहाँ से कभी वापस ही ना जाऊं। अब आइए तोप के पास चल के उसे करीब से देखते हैं। ये तोप भी एक धरोहर है, जिसे पर्यटक यहाँ आकर देखकर पुराने ज़माने की चीज़ों को फील कर पाते हैं।
अब आइए चलते हैं हम फोर्ट के दूसरी साइड, वॉल साइड। उधर से भी हम आपको कुछ अच्छे व्यूज़ दिखाएंगे और फोर्ट के बारे में कुछ अच्छी बातें भी बताएंगे। आप देख सकते हैं कि ये फोर्ट कितना विशाल है। आपने अरावली का नाम सुना होगा। ये फोर्ट चारों तरफ से अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है और अरावली की पहाड़ियाँ अपने घने जंगल और खूबसूरती के लिए तो वैसे ही प्रसिद्ध हैं, इसलिए यहाँ का व्यू बहुत खूबसूरत लगता है। यहाँ देख रहे हैं जयगढ़ फोर्ट। ये फोर्ट आमेर फोर्ट से ज्वाइंट है। आप चाहें तो आमेर फोर्ट से भी अंदर जयगढ़ फोर्ट में आ सकते हैं। रोड से आने पर ये दूरी बढ़ जाती है, लेकिन अगर आप फोर्ट के अंदर से आएंगे तो ये दूरी मात्र 2 किलोमीटर की है। और उसके अंदर सुरंग से आने का एक ऐसा अनुभव जो बहुत ही रोमांचित कर देता है। देखिए ये रास्ते जो फोर्ट से ज्वाइंट है। लोगों से बाहर देखने पर ये ग्रीनरी इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है कि मन को मोहित कर देती है और दिल करता है कि जाकर उन्हीं पहाड़ी वादियों के बीच में कुछ देर आराम किया जाए। आपने देखा खूबसूरत जयगढ़ फोर्ट और उसके चारों तरफ की खूबसूरत हरियाली, ब्यूटीफुल व्यूज, और इस फोर्ट को सुरक्षा प्रदान करने के लिए चारों तरफ 12 किलोमीटर में फैली ऊंची वॉल। देखिए ये है मस्त अरावली की पहाड़ी और ये जो जयगढ़ फोर्ट है ये चारों तरफ अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है और उसके बाद भी इसको ऊंची ऊंची दीवारें उठा करके पूरी तरीके से सुरक्षित किया और गया। ये है वॉच टावर। मस्त, ये सब उस ज़माने में किले की सुरक्षा के लिए ये बनाया गया था। उम्मीद करते हैं कि आपको जयगढ़ फोर्ट बहुत पसंद आया होगा। अब हम आगे चलते हैं नाहरगढ़। नाहरगढ़ फोर्ट भी अपनी बेमिसाल खूबसूरती के लिए जाना जाता है। तो हम नाहरगढ़ फोर्ट पहुंच चुके हैं और अब आपको यहाँ की चीज़ें दिखाते हैं। ये यहाँ तो एक और टिकट काउंटर आ गया। राजस्थान में एक चीज़ बड़ी ही कॉमन है कि आप यहाँ चाहे किसी भी फोर्ट में हो, सभी फोर्ट के चार्जेस हैं और वो चार्जेस मिनिमम 50 रुपीज़ होते हैं। बट अंदर कुछ ऐसी जगह होते हैं, म्यूजियम होते हैं और शीश महल टाइप के ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ के चार्जेस फिर आपके हाई लगते हैं। 400-500 पर पर्सन के लगभग ये चार्जेस होते हैं। सो आप अगर राजस्थान आ रहे हैं तो ध्यान रखें कि अगर आप कई लोग हैं तो आपके टिकट में अच्छे खासे पैसे खर्च होने वाले हैं। हम हैं जयपुर के नाहरगढ़ फोर्ट में और यहाँ अभी हमने देखा शीश महल अंदर और राज दरबार, और वहाँ फ़ोटो खींचने की परमिशन नहीं होती है। आपको 500 पर रुपीज़ टिकट लगता है अंदर जाने का और गेट पर तो मेन एंट्री फीस 50 रुपीज़ ही है पर पर्सन। बट यहाँ जब अंदर आप आते हैं और अंदर इन्होंने शीश महल और चीज़ें बना रखी हैं तो उसका टिकट फिर ये 500 पर पर्सन लेते हैं। आज हम घूमते घूमते लास्ट में आए हैं नाहरगढ़ फोर्ट और शाम के 4 बज चुके हैं। नाहरगढ़ का खूबसूरत सन बहुत ही अच्छा फैबुलस व्यू देता हुआ देख सकते हैं आप। ये यहाँ की गैलरी है भूल भुलैया की तरह। इसमें आप बस अंदर जाते जाइए, गोल गोल घूमते जाइए, पूरे महल में आप घूम लेंगे। बट ये ऐसे ही है, चारों तरफ कमरे हैं, खिड़कियाँ हैं। ये है व्यूज। और अब हम फोर्ट घूमते घूमते सबसे ऊपर के फ्लोर पर आ गए हैं, टेरेस पर, जहाँ से कि हम फोर्ट के चारों तरफ का व्यूज़ देख सकते हैं और सनसेट भी यहाँ से अच्छा खूबसूरत दिखाई देगा। सो अब हम यहाँ से चारों तरफ के पिक्चर्स लेते हैं, घूमते हैं
और देखते हैं कि यहाँ से क्या क्या चीज़ें, कैसा जयपुर दिखाई दे रहा है। और ये देखिए कितनी पतली सीढ़ी है जिससे एक बार में एक ही व्यक्ति आ सकता है या जा सकता है। इसी से धीरे धीरे करके लोग ऊपर आ रहे हैं और ऐसी ही एक सीढ़ी सामने साइड में है जिससे कि लोग नीचे जा रहे हैं। सिंगल आना और सिंगल जाना हो रहा है। और ये देखिए जैसे जैसे शाम हो रही है सूरज कैसा लाल होता जा रहा है, लेकिन चूंकि आसमान में धुंध है इसलिए इसकी क्लियरिटी कम है। तो गाइज हम फोर्ट से चारों तरफ का व्यूज़ देख चुके, सन की भी खूबसूरती देख चुके और अब हम वापस चलते हैं। और अब हम आ गए हैं फोर्ट से नीचे और अब हम नीचे से भी आपको चारों तरफ का व्यूज़ दिखा रहे हैं। तो गाइज नाहरगढ़ फोर्ट की खूबसूरती को एक्सप्लोर करने के बाद अब हम यहाँ से वापस निकलते हैं। अभी हमें जल महल और पत्रिका गेट भी जाना है, जो हमने सुबह कहा था कि शाम को यहाँ पर लाइटिंग होगी और लाइटिंग में ये देखने में बहुत खूबसूरत लगेगी। सो अब हम चलते हैं जल महल की ओर। तो देखिए दोस्तों हम जल महल आ चुके हैं और वाकई में हमने जैसा सोचा था, दिन में खंडहर जैसा दिखने वाला जल महल नाइट में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इसकी खूबसूरती बेमिसाल है। पानी के बीच में एक चलता लाइट हाउस, आप देखिए कितना खूबसूरत है ये। आप देख सकते हैं कि पानी में इसकी प्रतिबिंब कितनी खूबसूरत लग रही है। जैसे लग रहा है कि दो दो जल महल हैं, एक पानी के ऊपर और एक पानी के अंदर। देखिए पानी में इसका पूरा झलकता हुआ रूप, सच में ये अद्भुत है और आपको इसका नाइट व्यू जरूर देखना चाहिए। तो ब्यूटीफुल जल महल को एक्सप्लोर करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और चूँकि दीपावली बीते अभी कुछ ही टाइम हुआ है, सो अभी भी मार्केट में झालर बत्तियों की खूबसूरती जयपुर में देखने लायक है। तो यहाँ के मार्केट को देखते हुए अब हम बढ़ रहे हैं पत्रिका गेट यानी तोरण द्वार की ओर। अब हम आपको दिखाते हैं वहाँ की भी लाइटिंग, वहाँ की भी खूबसूरती। ये गेट जब राजा महाराजा लोग बनवाया करते थे उस टाइम लोगों के स्वागत के लिए, तो वाकई में उनकी सोच कितनी अच्छी थी। उनके स्वागत का ये अद्भुत तरीका था जो वाकई में काबिले तारीफ़ है। तो आइए चलते हैं हम पत्रिका गेट। तो देखते हैं पत्रिका गेट वाकई में ये कितना अद्भुत है, कितना खूबसूरत लग रहा है। ये गोल्डन और ग्रीन टाइप की लाइटिंग वाकई में बहुत ही अद्भुत है। इसकी खूबसूरती बेमिसाल है। तो मैं यहाँ कुछ पिक्चर्स क्लिक करवा लेती हूँ और उसके बाद हम इसके दूसरे गेट की ओर चल। तो हम पत्रिका गेट से अंदर एंट्री किए और बैक से घूमते घूमते हम आ गए हैं इसके सेकेंड गेट की ओर, तोरण द्वार। और हमने यहाँ भी कुछ पिक्चर्स क्लिक कराई और आप देख सकते हैं कि ये नाइट में पूरी लाइटिंग है और ये कितना खूबसूरत लग रहा है। राजस्थान में ये दोनों जगह की लाइटिंग मुझे बहुत ही खूबसूरत लगी, फिर चाहे वो जल महल हो या पत्रिका गेट जिसे तोरण द्वार भी कहते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं ये बहुत ही ब्यूटीफुल सीन है। अगर आप जयपुर घूमने आ रहे हैं तो आप नाइट में रुक करके इन जगहों को ज़रूर एक्सप्लोर करें। आपने देखा अभी बहुत ब्यूटीफुल सीन अरावली की पहाड़ियों में और उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आया होगा। और आप मेरे ब्लॉग को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाती रहूँगी, अच्छे अच्छे खूबसूरत फोर्ट नेचर व्यूज लेकर के आती रहूँगी। सो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।